गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार। डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल JH एग्जाम फ्लैक्स पे। आप लोग को पता है कि JH एग्जाम फ्लैक्स VVU की जितनी भी सिलेबस है वो आप लोग को तैयार करवा रही है, यानी जितने भी सिलेबस है वो सारी प्रिपेयर करवा रही है JH एग्जाम फ्लैक्स। चलिए, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि जिनका भी सेक पेपर में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, सेमेस्टर 1 to 3 में जिनका भी सेक पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उनकी आज यूनिट 2 की लास्ट टॉपिक होगी सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसका पहले मैंने 6 लेक्चर बता दिए, मतलब 6 लेक्चर हो गई है मेरी, जिसमें से हर एक टॉपिक को मैंने डील किया है। तो आज यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक होगा सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। आज हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस को अच्छे से समझेंगे और इसको कैसे ग्रो करना है, क्या क्या चाहिए हम लोग में, वो सारी आज की क्लास में डील होगी। और मैं बार बार बताता हूं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी निजी जीवन को संवारने में करता है, निजी जीवन को सुधारने में करता है, वो सारे के लिए आप लोग का इंपॉर्टेंट होती है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की टॉपिक को और डील करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास। सब में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है और हम में है, आप में है। अगर आप बोलते हैं ना कि हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस में रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है क्या, तो आज इसी को समझेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होती क्या है, ये कहां काम आएगी, ये कैसे वर्क करेगी। आज की क्लास में इसी को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का यानी सेक पेपर का थ्योरी के साथ साथ लॉन्ग आंसर भी चली थी। लॉन्ग आंसर जिसमें से मैंने कंप्लीट कर दिया टोटल, आई थिंक 10 से 12 क्वेश्चन मैंने सेक पेपर का पर्सनालिटी डेवलपमेंट का करवा दिया। अब वही 10-12 क्वेश्चन में कम से कम आपका 8 से 9 क्वेश्चन एनी हाउ आएगा तो आएगा। मैंने लॉन्ग आंसर का सीरीज जो था सेक पेपर का वो कंप्लीट करवा दिया। अब जो आपकी सेक पेपर की चलेगी वो सिर्फ थ्योरी चलेगी, आपके सिलेबस वाइज चलेगी। चलिए देखिए, आत्मविश्वास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलेंगे। जैसे भैया क्या बोलता है समझिएगा, आत्मविश्वास सफलता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको विभिन्न प्रकार की चुनौतियों पर विजय पाने के लिए अपने कौशल पर विश्वास प्रदान करता है। मतलब आपको अगर जिंदगी में सफल होना है तो आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तब आप किसी भी फील्ड में किसी भी एरिया में क्या कर सकते हैं, सफल पा सकते हैं। आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अक्सर निरंतर चिंतन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। अब कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए, यानी कि आत्मविश्वास विकसित करने के लिए अक्सर आपको निरंतर चिंतन और अभ्यास की आवश्यकता होती है, यानी प्रैक्टिस। आपको रोज प्रैक्टिस करना है सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अक्सर रोज। आत्मविश्वास में सुधार के लिए कदम उठाकर आप मीटिंग, नेटवर्किंग, साक्षात्कार और नेतृत्व की भूमिका में प्रदर्शन करने में भी अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। अब मान के चल के बुला दे यार तेरा क्लास लेना हो तो कहीं ना कहीं क्या होता, ओकर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, ये नहीं है तो आएगा का नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है तो आपको मीटिंग करने में, नेटवर्किंग करने में, इंटरव्यू देने में, किसी भी लीडरशिप में अपनी इंपॉर्टेंट देने में और सबके साथ कदम बढ़ा के चलने में आपको सहज महसूस होगा, शर्म नहीं लगेगा, डरपोक हिकारे आत्मविश्वास आप उस समय आप में फील नहीं होगी। आप सबके साथ एकदम मस्त से एकदम रह सकते हैं, किसी चीज में शर्माहट नहीं, किसी चीज में घबराहट नहीं, किसी चीज में डर नहीं, अगर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है तो। चलिए, अब तो ये आत्मविश्वास। अब है पूछा है कि आत्मविश्वास क्या है, व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। देख लो, आत्मविश्वास क्या है ना कि ये आपको जिंदगी के साथ साथ आपको हर काम में सक्सेस दिलाता है। आत्मविश्वास हर एरिया में, हर फील्ड में आपको सक्सेस दिलाता है
आत्मविश्वास। आत्मविश्वास क्या है? देखिए क्या बोलता है आत्मविश्वास। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि एक ऐसा गुण है, यानी आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो आपकी अपनी क्षमताओं में आपके विश्वास को बढ़ावा देता है, उसे मजबूत करता है। आत्मविश्वास क्या है भैया? तो क्या बोलता है? एक ऐसा गुण है। क्या है? गुण है जो आपकी अपनी क्षमताओं में आपके विश्वास को बढ़ाता है और उसे मजबूत करता है। आपके विश्वास को बढ़ाएगा। नहीं, हम ये कर लेंगे, हम मुझे खुद पे है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। बोलते हैं ना, सॉन्ग है ना, नेशनल सॉन्ग है, जो भी है इंडियन सॉन्ग है। तो कहीं ना क्या बोल रहा है? मुझ में मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो वही मजबूत करता है, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका हाई है। तो कहीं ना कहीं वो बोलता है कि हम मजबूत करेंगे अपनी क्षमताओं को, अपने विश्वास को बढ़ावा देता है और उसे मजबूत करता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे से समझ में आ रही होगी। एग्जाम में आएगा तो लिख लेंगे और नहीं आएगा तो जीवन में उतार लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? आत्मविश्वास व्यक्तियों को अपने योग्यताओं में विश्वास विकसित करने और अपने स्वयं के निर्णयों, क्या बोला है? आत्मविश्वास व्यक्तियों को अपनी योग्यताओं में विश्वास विकसित करने और अपने स्वयं के निर्णयों और कौशल पर भरोसा करने में सक्षम बनाता है। यानी खुद पे भरोसा करना है तो आत्मविश्वास बढ़ाना। अरे तेरा खुद पर भरोसा ना हो, यानी कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये नहीं आप में। दूसरा क्या बोलता है? आत्मविश्वास का उच्च स्तर पेशेवर को चुनौतीपूर्ण कार्यों को पूरा करने और जटिल समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित करता है। अब मान के चलो कुछ ऐसा समस्या आ जाएगा आपके सामने, कुछ बड़ी गंभीर समस्या आ जाएगा, तो वो समस्या से निकलना ना है, वो समस्या का समाधान करना है। और आप में कैसे कर सकते हैं? जब आप में आत्मविश्वास मजबूत होगा, जब आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगी। अब कहीं ना कहीं आत्मविश्वास मजबूत है ये ना, तो उस समस्या जो समस्या है ना, और से ज्यादा समस्या तो पास आ गया, कैसे करबो रे, क्या करबो रे, यही सोच सोच के परेशान ही नहीं। वही बोलता है समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है? आत्मविश्वास व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरियों पर विचार करने और समस्याओं का समाधान में योगदान देने के लिए परिस्थितियों, क्या बोला है? परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने में सक्षम हो सकते हैं। भैया जैसा भी प्रॉब्लम आएगा आप उसका सॉल्यूशन निकालने में सक्षम हो सकते हैं, उसको उस समस्या का समाधान करने में आप सक्षम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका आत्मविश्वास मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास आत्मसम्मान से अलग है। क्या बोलता है? आत्मविश्वास आत्मसम्मान से अलग है, हालांकि वे समान अवधारणाएं हैं। क्या बोलता है? हालांकि वे समान अवधारणाएं हैं। आत्मसम्मान से तात्पर्य किसी व्यक्ति की खुद को महत्व देने की क्षमता से है। कहीं ना कहीं आत्मविश्वास का मतलब क्या है भैया? तो किसी व्यक्ति की खुद को महत्व, मतलब कि आप अपने लाइफ को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा? आपके आत्मविश्वास पे डिपेंड करेगा, यानी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा भैया? कि तात्पर्य किसी व्यक्ति को, यानी खुद को महत्व देने की क्षमता से है, कि आप खुद को कितना इंपॉर्टेंस समझते हैं, आप अपने आप को कितना महत्व देते हैं। यही आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस का तात्पर्य होता है। आत्मविश्वास से तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपनी क्षमताओं पर विश्वास से है, खासकर किसी कार्य या चुनौती के संदर्भ में। उदाहरण के लिए उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्ति अभी भी किसी ऐसे कार्य को करते समय आत्मविश्वास की कमी का अनुभव कर सकते हैं जिससे वह परिचित नहीं है। अब मान के चल क्या बोलो कोई समझ, उच्चतम आत्मसम्मान वाले व्यक्ति जिसको पूरा देश जानता है, उच्च जिसको पूरा सम्मान मिलता है, अब कहीं ना कहीं उसके पास भी एक ऐसी चुनौती आएगी जिससे वह समस्या का समाधान करने में हिचकिचाएगा। क्यों? क्योंकि वो समस्या उसके पास आई है पहली बार, सत्य जिससे वह परिचित है ये नहीं है, उस समस्या से परिचित है ये नहीं है, तो कैसे उस समस्या का समाधान करेगा? तो कभी कभी ऐसा आता है आत्मविश्वास कि उच्च सम्मान पाए वाले व्यक्ति को भी समस्या का समाधान करने में दिक्कत महसूस होती है।
चलिए, ये थी आपकी आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, देखिए, कार्यस्थल पर आत्मविश्वास क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कहीं भी आप कार्य करते हैं तो उसके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों महत्वपूर्ण है। समझ क्या बोलता है, कार्यस्थल पर किसी पेशेवर के लिए आत्मविश्वास से लाभ उठाने के कई कारण हैं। अब यहाँ पेशेवर आया जो काम करते हैं, ठीक है, वही बोला है कार्यस्थल पर किसी पेशेवर के लिए आत्मविश्वास से लाभ उठाने के कई कारण है। जब आप आश्वस्त होते हैं तो आप सोच समझकर जोखिम उठाने के लिए अधिक खुले हो सकते हैं, जो पेशेवर सफलता में योगदान दे सकता है। अब कहीं ना कहीं आप स्वस्थ होंगे, आश्वस्त होंगे, तो वह क्या बोलता है, तो आप सोच समझकर जोखिम उठाने के लिए अधिक खुले हो सकते हैं। आश्वस्त हैं आप, तो कहीं ना कहीं जो भी जोखिम आपको आएगा, जो भी चुनौती आएगा, उस चुनौती का सामना करने के लिए आपको सोच समझकर आगे कदम बढ़ाना होगा। क्या बोलता है, आत्मविश्वास किसी की अपनी क्षमताओं और कमजोरियों को व्यापक समझने से भी पैदा हो सकता है। क्या बोलता है, आत्मविश्वास जो यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो आत्मविश्वास के इंग्लिश में सेल्फ कॉन्फिडेंट बोलते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी की अपनी क्षमताओं और कमजोरियों की व्यापक समझ होने से भी पैदा हो सकती है। यह समझ पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्तियों को स्वस्थ तरीके से, यह व्यक्तियों को क्या है, यह व्यक्तियों को स्वस्थ तरीके से प्रतिक्रिया और आलोचनाओं का संशोधित करने में सक्षम बनाती है। कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास ही आपकी कमजोरियों और आपकी ताकत को पैदा करती है। अगर कहीं ना कहीं तेरे में आत्मविश्वास नहीं है तो तुम कमजोर हो, तुम में आत्मविश्वास ना है तो तुम कमजोर हो, और जिसमें आत्मविश्वास पूरा है, पूरा मजबूत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो वो कहीं ना कहीं स्वस्थ है, मजबूत है। आत्मविश्वास आपको अपने विचारों को साझा करने और स्वतंत्रता के साथ खुद को व्यक्त करने में भी मदद कर सकता है। क्या बोलता है, आत्मविश्वास आपको अपने विचारों को साझा करने, अपना विचार को आप समझ सकते हैं, क्या निर्णय ले उसमें आपको मदद करता है आत्मविश्वास, और कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के साथ खुद को व्यक्त करने में भी मदद कर सकता है। यह एक ऐसा गुण है जो पेशेवर संदर्भ में रचनात्मक और नवाचार, क्या है, एक ऐसा गुण है जो पेशेवर संदर्भ में रचनात्मक और नवाचार को सुविधाजनक बनाने की क्षमता रखता है। एक ऐसा गुण है जो आपको हमेशा, देख हम लोग किस पे बात कर रहे हैं, आत्मविश्वास पे बात कर रहे हैं, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात कर रहे हैं। अगर आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगी तो आप हमेशा पॉजिटिव वे में रहिएगा, यही मान कर चलना है, आप हमेशा सकारात्मक सोचते रहिएगा। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होगी तो जिंदगी खत्म, क्या हो जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगा। को सुविधाजनक बनाने की क्षमता रखता है। इन पहलुओं के अलावा आत्मविश्वासी लोग सहकर्मियों और अपने आसपास के अन्य व्यक्तियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। भैया सकारात्मक, तू कुछ में कर, तोरा अगर तू कुछ काम कर भी और सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है तो कहीं ना कहीं आप बहुत मजबूत होंगे, और सबके लिए जो आपकी सोच है, आपकी थिंकिंग है, वो पॉजिटिव आएगी, और आपके साथ जो रहेगा वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी सकारात्मक प्रभाव आ जाएगा। कहीं ना कहीं आपके साथ रह के वो भी सकारात्मक सोचने लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आत्मविश्वासी व्यक्ति के लक्षण। अब हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि क्या क्या लक्षण होता है आत्मविश्वासी का। जैसे एक आत्मविश्वासी व्यक्ति में आमतौर पर निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। अब देखो भैया, जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंट हाई होगा तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेगी, यानी क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या बोलता है भैया, वो खुद पर विश्वास रखना। भैया हमारे पर खुद पर भरोसा करने, खुद पर भरोसा, बोलते हैं ना कि खुद पे भरोसा है, तो वही बोलता है कि खुद पर विश्वास रखते हैं जिनका आत्मविश्वास मजबूत होता है। आमतौर पर देखिए, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति को हम लोग पहचान करेंगे कैसे, क्योंकि वो खुद पर विश्वास रखते हैं।
आत्मविश्वासी लोग अक्सर समूह चर्चाओं में भाग लेते हैं और उनमें योगदान देते हैं। सबको पता है भैया, हमेशा चर्चाओं में विश्वास है, चर्चाओं में भाग लेगा, आगे रहने का कोशिश करे ना, हम कर ले बकाए, हमरा खुद पे भरोसा हो ना, अरे तू मत जोने रे, हमरा शर्म लगो, हमरा डर लगो, नहीं तू डर, हम जाइयो, हम जा रहे स्टेज पे भाषण देने, हम जा रहे 10 लोग को मोटिवेट करने। क्यों? क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंट हाई है। वे अपने विचारों और राय को आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने निर्णय, कौशल और पेशेवर कार्यों के प्रति दृष्टिकोण पर भरोसा होता है भैया। उसको अपने लिए गए निर्णयों पर, अपने लिए गए फैसलों पर, अपने स्किल्स पर और वो जो काम में माहिर है उस पर उनको भरोसा होता है। इसलिए आत्मविश्वास पेशेवर को महत्वपूर्ण संगठनात्मक निर्णय लेते समय अधिक निर्णायक और मुखर बनने में भी मदद करता है। अब संगठन बनाने भी मदद करता है और उस संगठन में भी अपने निर्णयों में यानी महत्वपूर्ण निर्णय देने में भी वो सक्षम होते हैं। कौन? जो आत्मविश्वासी व्यक्ति होते हैं, जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंट हाई होता है। दूसरा क्या बोलता है? अपनी राय व्यक्त करते हैं। क्या बोलता है? अपना जो फैसला है, जो राय है, वो क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। देखिए क्या बोलता है, आत्मविश्वासी लोगों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे जो सही मानते हैं उसे अपने काम में लागू करते हैं। हम जो सही माने वही हम अपने काम में क्या करेंगे? लागू करेंगे। क्या करेंगे? लागू करेंगे। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में आप अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले साथियों से फीडबैक लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। अरे का देख, आत्मविश्वासी हमारा हाय है सुनने का सोची थी कमा करिए का साथी पूछ रहे ने अरे वो हमरा बड़ी देखो, ओकरा जाकर हम प्रपोज करियो, कैसा रहता? ना रे ठीक रहता। अब देख, कहीं ना कहीं साथी से अपना कि बता तेरे वो कैसन हो रे, वो ठीक है? अच्छा वो ठीक है, बता तेरे, हम पूछ रहे हैं अपने साथी से क्या ले रहे हैं? फीडबैक ले रहे हैं। काल बच्चियों फीडबैक ले रहे हैं। वही फीडबैक हम लोग के जीवन, अरे ठीक हो तो जो तो कर ले भी, हाँ अरे वो ठीक हो जो, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़ में। तो कहीं ना कहीं हम अपना दोस्त और संगी साथी से लिए फीडबैक लिए, राय लिए, हम जो था अपनी फीलिंग्स को बताए, वो बोलेगा ना ठीक हो, तब क्या वो बोल जाए कि हाँ ठीक है तुम करो, तो आपकी जो आत्मविश्वास है वो आगे बढ़ाइएगा, यानी आपके आत्मविश्वास से आप आगे बढ़िए और उस काम को पूरा कीजिएगा। आत्मविश्वासी लोग अपने विचारों को संयमित तरीके से भी सामने रख सकते हैं। यह गुण व्यक्तियों को सही निर्णय लेने की अपनी क्षमता पर विश्वास करने और दूसरों को मनाने के लिए अपने योगदान का उपयोग करने की क्षमता देता है। मतलब कि हर काम में आपकी क्षमता को बढ़ाता है आपकी आत्मविश्वास। तीसरा क्या बोलता है? नई चुनौतियों का सामना करना। क्या बोलता है? नई चुनौतियों का सामना करना। नई चुनौतियों का सामना करने का मतलब क्या पूछा? अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखने से आप चुनौतियों का सामना करने और अनुभव ज्ञान प्राप्त करने में भी सक्षम हो सकते हैं। अब नया कितना चुनौती है भैया, सबके हम सामना करब, हर चुनौती का सामना करने के लिए हम तैयार है। क्यों? क्योंकि मेरा आत्मविश्वास मजबूत है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति आमतौर पर मानता है कि वह प्रासंगिक कौशल, ज्ञान या अनुभव का उपयोग करके अपने सामने आने वाली कठिनाइयों को सफलतापूर्वक दूर कर सकता है। जे भी चुनौती तो सबके दूर, जे भी कठिन समस्या तो सबके दूर कर देबो हम, जे भी है का है हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो, सबके हम दूर कर देंगे। आप बुला बुला भेज तरह, हाँ कौन चुनौती है तो कौन करे, बुला, सबको हम क्या करेंगे? दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मविश्वास मजबूत है। जोखिम उठाना और लक्ष्य हासिल करना व्यक्तियों में आत्मविश्वास के स्तर को और बढ़ा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको नई चुनौतियों का सामना करने में आपकी आत्मविश्वास बहुत मदद करती है। नेक्स्ट क्या बोलता है? आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से स्वीकार करता है। आलोचना को गरिया करता तो उसको पॉजिटिव वे मिले लो, गरिया भाग गलो सदा सुखी रहो, बोलते हैं गरिया भाग गलो तो जाओ अच्छा रहना, हमको तुम गरियाया लेकिन तुम अच्छे से रहना,
तो क्या बोलता है, जो भी तेरा ताना देगा, जो भी तुम्हारा आलोचना करेगा, उसको भी कहीं ना कहीं तुम पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करना शुरू कर दो। देखो पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफलता और असफलता दोनों संभव है। और आदमी मनुष्य है अमरीन, तो हमारी जिंदगी में सफलता और असफलता दोनों आते जाते रहेंगी। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति प्रशंसा और आलोचना दोनों का विनम्रता और रचनात्मक रूप से स्वीकार करने की क्षमता दिखा सकता है। वे फीडबैक सुनने और चुनौतियों पर काबू पाने के लिए उसका उपयोग करने के लिए अधिक उचित हो सकता है। क्या लिखा है समझना, पेशेवर व्यक्ति जीवन में सफलता और असफलता दोनों संभव, यानी हम लोग अपने जीवन में सफलता भी आएंगी और असफलता भी आएंगी, होंगे सफल भी होंगे और असफल भी होंगे। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति प्रशंसा और आलोचना दोनों को विनम्रता और रचनात्मक रूप से स्वीकार करने की क्षमता दिखा सकते हैं। प्रशंसा भी अगर तुम हमको प्यार से बोलेगा उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, और लतिया के बोलेगा तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। यानी यहाँ बोलने का मतलब है गांधी जी, अगर गांधी जी तुरा एगो गाल में मारल तो उसको एक्सेप्ट करके दूसरा गाल तुम दे दो, तुमने मार दो सड़कों में, फिर मारल को तो सड़कों में, अरे ना तो पेट में मार, पेटवा में, तो क्या बोल रहा है, उसको विनम्रता से स्वीकार करो। क्या था भैया, जितना भी तुरा लड़ाई झगड़ा गाली गलौज जो भी तुरा बोलल तो सब के तुझे उसको एक्सेप्ट करो और उसको पॉजिटिव वे में लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिलेबस के साथ साथ आपकी निजी जिंदगी को भी संवारती है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, और साथ में साथ आपके निजी जीवन को भी संवारती है, बताती है कि आपको क्या क्या अपने जीवन में करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, कार्यस्थल पर अधिक आत्मविश्वास कैसे रखें, यानी जहां भी काम आप करते हैं वहां भी आप अधिक आत्मविश्वास कैसे रख सकते हैं। देखो क्या बोलता है, कार्यस्थल पर अधिक आत्मविश्वास पाने के लिए आप निम्नलिखित 10 कदम उठा सकते हैं। जैसे पहला क्या है, अपनी कमजोरियों को पहचाने। क्या बोलता है, अपनी कमजोरियों को पहचाने। अपनी कमजोरियों को पहचान कर और उन्हें सूचीबद्ध करके शुरुआत करें। उन कमजोरियों के बीच अंतर करें जो आपके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है और जो नहीं है। मतलब क्या बोलो, अपने कमजोरी को पहचानो। अगर आप किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, आप किसी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको जाने से पहले आप अपनी वीकनेस को पहचानो कि मेरे में ये कम वीकनेस है, हम नहीं बोल पाएंगे, हम नहीं झगड़ पाएंगे, नहीं कुछ कर पाएंगे फलना ढीमका। तो उसमें सबसे पहले आपको अपनी कमजोरी को पहचानना होगा। पिछले कुछ वर्षों में पेशेवर रूप से आपने कैसे प्रगति की है, यह समझने के लिए पिछली उपलब्धियां और प्रदर्शन मूल्यांकन को देखें। इससे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। मतलब कि अपना अतीत को याद करके हम किस में आगे बढ़े हैं। क्या बोला है समझिएगा, आपने पिछले कुछ वर्षों में पेशेवर रूप से आपने कैसे प्रगति की है, यह समझने के लिए पिछली उपलब्धियां और प्रदर्शन मूल्यांकन को देखो। मान के चलो इसके एग्जांपल देते हैं। अभी मेरा जेएच एग्जाम प्लेक्स थे, जेएच एग्जाम प्लेक्स जब शुरू हुआ था तो कहीं ना कहीं अभी चल ही रहा है। अब मान के चलिए मेरे साथ जुड़ गए हैं अप्रोक्स 200 विद्यार्थी अगर जुड़ जाते हैं, तो ये क्या है भैया, हम कहां से शुरुआत किए हैं, तो हम 1 से शुरुआत किए थे। जब हम एक विद्यार्थियों को अपने साथ जोड़े थे, आज मेरे साथ अभी 200 विद्यार्थियों हैं, तो कहीं ना कहीं आज इसको हम लेके आगे बढ़ेंगे, अपने विद्यार्थियों को हम पढ़ाएंगे और मेरे साथ विद्यार्थी आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हम अपने अतीत को याद करें, कैसे तुम शुरुआत किया था इस काम में, उसको याद करके तुम आगे बढ़ो कि नहीं हम 1 को कर सकते, तो 2 को कर सकते, 3 को कर सकते, 4 को कर सकते हैं। एक ऐसा समय आएगा कि जेएच एग्जाम प्लेक्स में सारे झारखंड के विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी याद करेंगे कि नहीं 1 से शुरू किए थे पेशेवर कार्य में। तो कहीं ना कहीं वही बोला है कि अपनी पेशेवर रूप से अपने कैसे प्रगति की है, यह समझने के लिए पिछली उपलब्धियों को मूल्यांकन को देखें। इससे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। अपने काम के किन पहलुओं में आप सुधार कर सकते हैं, यह जानने के लिए सहकर्मियों और
टीम के सदस्यों से बात करें, आगे विकास करने के लिए, प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए हाल ही में की गई कुछ उपलब्धियों को सूचीबद्ध करना भी सहायक हो सकना। अभी हमारे कर के लिए हम कर ले ना, हम कल तीर मार के लिए हम कर ले। तो हाल ही में जो आप काम किए हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रशंसा मिली है, तो वही कमजोरी को हटाइए और वही जो आत्मविश्वास जिसमें आपको मिला है, वही आत्मविश्वास में आप आगे बढ़िए। दूसरा क्या बोला है, कमजोरियों को दूर करने के लिए योजना का मसौदा तैयार करें। अब देखो भैया, कमजोरी हो गया है, तो कमजोरियों को दूर करने के लिए, कमजोरी मतलब शरीर वाला कमजोरी दूर करे, पानी ना चढ़े दियो, ग्लूकोन डी ना पीबो, ORS ना पीबो। कमजोरी अंदर की वीकनेस जिससे आपको डर लगता है, वही कमजोरी को दूर करने के लिए योजना बनाइए कि कैसे आप योजना बना के अपने कमजोरी को दूर कर सकते हैं। देखिए क्या बोला है, एक बार जब आप अपनी कमजोरियों की पहचान कर लेते हैं तो उन्हें दूर करने के लिए एक यथार्थवादी योजना बनाना महत्वपूर्ण है। अगर तेरा शरीर में कमजोरी, सर हमें बड़ी कमजोरी लग रहा है, क्या बोल रहे हैं, सर हमें बड़ी कमजोरी लग रहा है, डॉक्टर साहब हमको बड़ी कमजोरी लग रहा है, तो पानी चढ़ा रहे, तो पानी चढ़ाए तो हमारा क्या कमजोरी खत्म हो जाएगा ना, तो शरीर का कमजोरी खत्म होगा। लेकिन यहाँ क्या है, अंदर वीकनेस, अंदर का जो काम आपको करने में डर लग रहा है, तो कहीं ना कहीं काम में आप कमजोर है, वही बोलता है कि वही उन्हें दूर करने के लिए एक यथार्थ योजना बनाना महत्वपूर्ण है। तो आप एक योजना बनाइए। आप उन पेशेवरों से सुझाव लेने पर विचार कर सकते हैं जिन्होंने अतीत में इसी तरह की कमजोरियों को संबोधित किया। अब अगर अरे तू कमा कैसे कर लिया रे, हमरो बताओ रे, तो कहीं ना कहीं जिस मुकाम पे आज आप है, वही मुकाम पे कल आगे हम, मेरे से पीछे आगे निकल गया और हम यही हैं, तो कहीं ना कहीं हम उससे पूछेंगे ना कि बता रहे तुम ये वाला नगर कैसे पार किया, ये रोड कैसे पार किया, यहां से तुम कैसे किया। तो हम वही अपने पेशेवर साथियों से विचार कर सकते हैं कि तुम अतीत में इसको कैसे पार किया था। इसी तरह की कमजोरियों को संबोधित किया है। यदि आवश्यक हो तो उत्पादकता में बाधा डालने वाली कुछ कमजोरियों की भरपाई कैसे करें, इस बारे में अधिक जानने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करें। कहीं ना कहीं अपने सीनियर लोग से जो एक काम में माहिर हो चुके हैं और ये काम आपके लिए नया है, तो कहीं ना कहीं उससे आप सलाह ले सकते हैं। क्या बोलता है, विशेषज्ञों से बात करें। परामर्शदाता और सलाहकार आपको आपकी मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं, नौकरी की संतुष्टि के स्तर और कार्य जीवन संतुलन को ध्यान में रखते हुए पेशेवर रूप से उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सुझाव दे सकते हैं। जो आपसे सीनियर होगा भैया, जो आपका सीनियर होगा, वो क्या करेगा, आपका मानसिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं, नौकरी की संतुष्टि के स्तर और कार्य जीवन संतुलन को ध्यान में रख के आपको उपाय बता सकते हैं, आपको सजेस्ट कर सकते हैं, आपको सुझाव दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप राय विचार कीजिएगा, अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए योजना बनाइएगा, एक प्लानिंग कीजिएगा, और प्लानिंग नहीं कर पा रहे तो हेल्प, दोस्त से मदद कीजिए, दोस्त से मदद लीजिए, दोस्त नहीं करे तो अपने सीनियर से मदद लीजिए। तो कहीं ना कहीं उन लोग मिलकर अपनी कमजोरियों, आपकी कमजोरियों को दूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, बैठकों और समूह चर्चाओं की तैयारी करें। क्या है, बैठकों और समूह चर्चाओं की तैयारी करो। अब देखो भैया, अगर आपको आत्मविश्वास बढ़ाना है तो सबसे पहले आपको समूह में रहना होगा। लीडरशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बोला है, एक बड़े समूह के सामने अपने विचार प्रस्तुत करना कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर अगर आपको लगता है कि आपके पास सार्वजनिक बोलने का अनुभव नहीं है। अब सार्वजनिक बोलने का अनुभव का मतलब है कोई बुला दिया, 10 आदमी बैठा दिया तो बोल रहे, तो नहीं बोल पाइएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी आइडिया है ही नहीं है, कभी आप पब्लिक में बोलबे किए हैं और आपको बुला दिया, तो कभी ना कभी वो जो होती है बात, वो आपके लिए एक चुनौती भरी हो सकती है।
सार्वजनिक बोलने का अनुभव नहीं है तो वो क्या होगा, कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। आपको भीड़ में बोले का आदतें नहीं है तो वो काम आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। चाहे आप समूह चर्चा के दौरान बोल रहे हो या टीम मीटिंग के दौरान प्रस्तुति दे रहे हो, तैयारी आपको अपने मुख्य बातचीत बिंदुओं से परिचित होने में सक्षम बनाती है। अब कहीं ना कहीं आपकी आत्मविश्वास अच्छा है, आप अपने आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी हाई है, तो आप क्या शुरुआत कर सकते हैं 2 गो के बीच, 3 गो के बीच, 4 गो के बीच, 5 गो के बीच। फिर एक ऐसा समय आएगा कि आप 500 के बीच में भी आप भाषण दे सकते हैं, समूह बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। इस एक ऐसा समय आएगा कि आप उसका लीडरशिप भी यानी नेतृत्व कर्ता भी अच्छे से निभा सकते हैं। अब देखो क्या होता है, इससे भाषण के बीच में लड़खड़ाने और अप्रासंगिक विषयों पर भटकने की संभावना कम हो जाती है और साथ ही आप मीटिंग या चर्चा के बाद अनुवर्ती प्रश्न के उत्तर देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इस सब के लिए इंपॉर्टेंट क्या है भैया, कॉन्फिडेंस, यानी ये सब के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी आत्मविश्वास। अगर आपका आत्मविश्वास अच्छा है तो आप कहीं भी कुछ अलग कर सकते हैं और किसी भी फील्ड में आप सक्सेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, नई चीजें आजमाएं। अब नई चीजें आजमाने का मतलब क्या बोल रहा है, देखिए, हालांकि अपने कंफर्ट जोन में बने रहना आसान हो सकता है, लेकिन कार्यस्थल पर या उसके बाहर भी नए प्रोजेक्ट लेकर खुद को चुनौती देने से आपको नए कौशल हासिल करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आप कहीं ना कहीं ऐसा कुछ काम करो ताकि आपको नया चीज सीखने को मौका मिले, और नया चीज अगर आप सीखते हैं तो वही काम को आप दोबारा करने में हिचकिचाइएगा नहीं और उसी काम में आपकी आत्मविश्वास क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। उदाहरण के लिए आप किसी नई पहल का नेतृत्व कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन कोर्स के लिए आप साइन अप कर सकते हैं या काम कर, मतलब किसी भी चीज को नया, जैसे आप फेसबुक फर्स्ट टाइम खोले तो कहीं ना कहीं नहीं आया एक दिन चलाने, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन, 7वां दिन में आपको फेसबुक चलाने आ गया, तब कहीं ना कहीं 8वां दिन में आप उस काम में माहिर हो जाइएगा, टाइपिंग में माहिर हो जाइएगा, तो वही काम क्या हो जाएगा आपके लिए सर्व यानी आत्मविश्वास मजबूत बना देगा। नया काम ना आप सीख रहे हैं और नया काम एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, 4था दिन आएगा कि आप उसमें भी माहिर हो जाइएगा और वही आपका आत्मविश्वास मजबूत करेगा। 5वां क्या बोलता है, प्रदर्शन मूल्यांकन में भाग ले। अब प्रदर्शन मूल्यांकन क्या है, देखिए, अधिकांश कंपनियों में नियमित अंतराल पर अपने कर्मचारियों को प्रदर्शन और उत्पादकता का आकलन करने के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली होती है। प्रदर्शन देखो समझिएगा, ये आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां आप शो कर सकते हैं, घरे तो नहीं कर सकते हैं, घरे जैसन तैसन रह भी ठीक हो भैया, सेल्फ कॉन्फिडेंस आप बाहर शो कर सकते हैं, यानी आत्मविश्वास आप बाहर शो करते हैं, घरे नहीं तो घर में नहीं, हम लोग को बाहर शो करना है, तो कहीं ना कहीं प्रदर्शन अगर हम करेंगे तो बाहर ही करेंगे। वही बोला है प्रदर्शन मूल्यांकन में भाग ले। प्रदर्शन मूल्यांकन सत्रों के दौरान आप तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से अपनी ताकत और कमजोरियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रबंधकों से प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर आप किसी काम में आप अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है, तो आप उस काम से रिलेटेड किसी तीसरे आदमियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। बताओ, आप पूछ दिया, जैसे आपकी टाइपिंग मजबूत हो गई है तो आप उसी में माहिर हो गए, आप गेम खेलने में माहिर हो गए, तो आप गेम से रिलेटेड आप किसी तीसरे आदमी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यानी सवाल पूछ सकते हैं। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति आमतौर पर फीडबैक प्राप्त करने के बाद खुद को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना। अरे तुम अच्छा कर ली, चार बहुत अच्छा कर ली रे, कैसे कर ली रे, कैसे मार दली रे, कैसे पटक दली रे, कैसे उठा दली रे, बड़ी अच्छा कर ली रे, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। और किसी व्यक्ति आमतौर पर फीडबैक यानी अच्छा फीडबैक प्राप्त करने के बाद खुद को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाते हैं। देखो भैया,
मेरी फीडबैक क्या हो सकती है, जैसे हम क्या बोले, JH एग्जाम फ्लैग से आप लोग जुड़ते जाइएगा तो कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी हाई हो जाएगी। JH एग्जाम फ्लैग से आप जुड़िए, 10 को जोड़िए, 20 को सबको बताइए, तो कहीं ना कहीं सब मेरे साथ जुड़ जाएगा, JH एग्जाम फ्लैग पे जुड़ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस को और हाई बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, और हाई बना सकते हैं। मेरा आत्मविश्वास और भी मजबूत हो जाएगा। नहीं, बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, हमको और पढ़ाने, नहीं बच्चा लोग पढ़े थे ना, बच्चा लोग अच्छा करे था, बच्चा लोग अच्छा सीखे था, तो कहीं ना कहीं आप लोग की मौजूदगी JH एग्जाम फ्लैग पे हमारी आत्मविश्वास को बढ़ाती है, मनोबल बढ़ाती है। वही बोला है कि आप प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रियाओं को और रचनात्मक फीडबैक को उचित महत्व देते हैं। आपकी फीडबैक अच्छी आती है, आप अच्छा बताते हैं कि ना JH एग्जाम फ्लैग में अच्छा पढ़ा हुआ था, JH एग्जाम फ्लैग बड़ी अच्छा तैयारी कराया था, तो कहीं ना कहीं आप मेरी आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं और हम आप लोग की आत्मविश्वास को बढ़ा रहे हैं। आत्मविश्वास बिना सहयोग का नहीं बढ़ता है। प्रशंसा 2 आदमी और 3 आदमियों के बीच में ही होती है, अकेले प्रशंसा नहीं होती है। मैं आप लोग से अनुरोध करूंगा कि आप लोग JH एग्जाम फ्लैग से जुड़ जाइए और मेरी और खुद की आत्मविश्वास को बढ़ाइए। हम आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और आप हम लोग के आत्मविश्वास को बढ़ाइए। चलिए आगे देखते हैं, अपने अद्वितीय क्षमताओं को बढ़ाएं। अब अद्वितीय क्षमताएं क्या है, चलिए देखते हैं। विशेषज्ञता, अनुभव और कौशल के मामले में आप कितने अच्छे हैं, यह समझने के लिए समान डोमेन में काम करने वाले पेशेवर का पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। उन क्षेत्रों या डोमेन की पहचान करें जहां आपका प्रदर्शन आपके साथियों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त रखता है। अपनी रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए इन अद्वितीय योग्यताओं को विकसित करने और विस्तारित करने पर व्यवस्थित रूप से ध्यान केंद्रित करें। अभी हम क्या बताएं कि आप मान के चलिए टाइपिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका दोस्त लोग भी टाइपिंग कर रहे हैं, तो वो दोस्त लोग से आप ज्यादा स्पीड कर रहे हैं, तो आप उस दोस्त लोग से ज्यादा स्पीड टाइप कर रहे हैं, तो अपने प्रदर्शन अपने आप के साथियों की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त रखता है। अपनी रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए इन अद्वितीय योग्यताओं को विकसित करें। और आप अपनी टाइपिंग को 10 गो 20 गो के आदमी को बीच में आप टाइपिंग एकदम स्पीड कर रहे हैं, तो उसी में और अपनी स्पीड को बढ़ाइए कि 20 गो में से 30 गो 40 50 60 70 आदमियों के बीच में आपकी टाइपिंग एकदम मजबूत हो जाए, एकदम फास्ट हो जाए। तो वही अपनी द्वितीय क्या बोला है, अपनी द्वितीय क्षमताओं को बढ़ाएं। अद्वितीय क्षमताएं आप बढ़ा रहे हैं ना, पहले नहीं था, लेकिन अब ये क्षमता आप में आ गई है कि आप टाइपिंग स्पीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, यथार्थवादी अपेक्षाएं और लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य भैया टॉपिक देख लीजिएगा, गोल सेटिंग मैं करवाया हूं। अगर हम क्या बोल रहे हैं कि ये क्लास को अटेंड करने से पहले प्रीवियस सारी क्लास को चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं आज की क्लास आपके पिछले क्लास पे डिपेंड है और कल की क्लास भी आपके आज की क्लास पे डिपेंड होगी। लक्ष्य प्राप्त करना और अपेक्षाओं को पूरा करना आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद कर सकता है। एक बार जब आप अपने लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो एक प्रक्रिया बनाएं जो विस्तार से बताए कि आप उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी प्रगति को मापना ना भूले। सबसे बड़ा चीज है कि आप जिंदगी जब आप पैदा हो गए, चलने लगे, खाने लगे, दौड़ने लगे, स्कूल जाने लगे, तो स्कूल जब आप गए तभी से आप एगो लक्ष्य निर्धारित कर लो कि हमरा वो करना हो तो करना हो। कोई माई के लाल मैया के लाल हमरा वो करे से नहीं रोक सकता है। तो आप क्या एगो गोल देख लिए, एगो लक्ष्य बना लिए, अब वही लक्ष्य में अपने निर्धारित कर ले तो प्रक्रिया बनाएं और वही लक्ष्य को आपको पाना है तो वही लक्ष्य को पाने के लिए एक प्री प्लान होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए कि कैसे आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अच्छे से आप लोग को समझ में आ रही होगी कि कैसे आप अपने यानी आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। अब देखो
पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी प्रगति को मापना ना भूले। अब देखो पूरी प्रक्रिया का मतलब मान के चलो आप किसी लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी, किसी भी चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको नापना भी तो होगा, उसको जांचना भी तो होगा। चलिए सपोज दैट अगर हम एक एग्जांपल दें, आप सेमेस्टर का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम का, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बैंक में आप देख रहे हो कि केगो सही हुए तो केगो गलत हुए, तो क्या करी थी होकर से आप अपनी प्रगति को क्या कर रहे हैं, माप रहे हैं कि आप कितना पानी में ही कितना, और आप में आपको मेहनत करना जरूरी है। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करें जो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समय पर हो। स्मार्ट लक्ष्य ढांचा एक संरचना प्रदान करता है जिसका उपयोग करके आप व्यवस्थित रूप से लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वर्क दो प्रकार के होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क, क्या होता है स्मार्ट वर्क, बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड की तरह, और एक होता है हार्ड वर्क, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड की तरह। तो वर्क तो दोनों कर रहा है, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो वही है, बोलते हैं स्मार्ट लक्ष्य ढांचा करे जो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, यथार्थवादी और समय पर हो। कहीं ना कहीं वर्क दो प्रकार के, स्मार्ट और हार्ड, तो स्मार्ट वर्क कोशिश कीजिए कि स्मार्ट वर्क करे, और वही स्मार्ट वर्क आपको जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खुद पर विश्वास रखे, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तो बोल दिया खुद पर विश्वास रखे। नकारात्मक विचार, कौन सा विचार, नेगेटिव थिंकिंग, यानी नकारात्मक विचार और आलोचना से आत्मसंदेह पैदा हो सकता है। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया और नकारात्मक भावनाओं को संशोधित करने के लिए समय समय पर आत्मचिंतन में संलग्न रहे। कहीं ना कहीं समय समय पर अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत करते रहे। मान के चलिए आपका भी सेल्फ कॉन्फिडेंस गाली सुनने के बाद लो हो गया, नहीं नहीं लो होने नहीं देंगे, नहीं हम चक्कर खुद को नहीं आने देंगे, हम धुनमुनिया काट के नहीं गिरेंगे, तो बोल रहे नहीं, समय समय पर आपको आत्मविश्वास को, मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। यह समझने की कोशिश करें कि परिवार के सदस्य, परिचित, पर्यवेक्षक या संरक्षक जैसे प्रेरणादायक व्यक्ति समान परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप एक पेशेवर के रूप में विकसित होने के लिए प्रेरक पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं, या प्रेरणादायक व्यक्तियों के भाषण भी सुन सकते हैं, या फिर JH एग्जाम फ्लैक्स पे भी जुड़ सकते हैं, या फिर JH एग्जाम फ्लैक्स पर भी जुड़ सकते हैं। इसमें क्या होगा, खुद पर विश्वास बनेगा कि नहीं JH एग्जाम फ्लैक्स एकदम एग्जाम में पास करवा देगा। JH एग्जाम फ्लैक्स में आज इसको नॉलेज लेना है, JH एग्जाम फ्लैक्स से आज ये समझना है, तो कहीं ना कहीं आप इसके माध्यम से समझ लेते हैं जो टॉपिक को, तो उसमें आपका मनोबल बढ़ जाता है और खुद पर फिर विश्वास होने लगता है कि नहीं JH एग्जाम फ्लैक्स से पढ़ लिए, सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब हम एग्जाम अच्छा नंबर ले आएंगे, तो खुद पर विश्वास हो रहा है ना। तो सेम कंडीशन यहां भी लागू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलता है, पेशेवर नेटवर्क बनाए। क्या बोलता है, पेशेवर नेटवर्क बनाए। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाने से भी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को ग्रुप के साथ अच्छा व्यवहार बनाने में भी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद मिल सकती है। आप किसी टीम के साथी को उनके प्रोजेक्ट में मदद करने की पेशकश कर सकते हैं, या काम के बाहर किसी सहकर्मी के साथ मनोरंजन कर सकते हैं। मान के चलो आप एक ऑफिस में काम करे थे, तो ऑफिस में सब है भैया, तो काम के समय काम कर, और जब छुट्टी हो गलो तो डेट पे चले जाओ, चाय पी लो, कॉफी पी लो। तो कहीं ना कहीं काम के बाहर किसी सहकर्मी के साथ मनोरंजन कर सकते। पिक्चर चल जो देखे ले, तो क्या बोला है उसमें, क्या होगा उसमें भी आपका नेटवर्क यानी मजबूत आपकी ये रहेगी, आत्मविश्वास रहेगा उनके साथ, सहकर्मियों के साथ, इसमें आपको नेटवर्किंग बनाने में मदद मिलेगी। इससे पेशेवर का एक मजबूत नेटवर्क बनाने में मदद मिलती है। आ गया वही चीज लिखल है जो पेशेवर कार्यों में सहायता की आवश्यकता होने पर आपकी मदद कर सकते हैं। अरे मदद कर दे रही हूँ, हमारा चाय पी ले, अरे हम कुछ
पिक्चर दिखाने ले गया था, मूवी ले गया था, डेट पे ले गया था, आज इसका हेल्प कर दो, तो कहीं ना कहीं वो भी आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी सहकर्मी या मित्र से किसी प्रस्तुति या रिपोर्ट का अभ्यास करके मदद मांग सकते हैं। यदि आप किसी के साथ अभ्यास करने में सहज नहीं है तो आप अपनी प्रस्तुति का टेप बना सकते हैं, वीडियो टेप बना सकते हैं, या दर्पण के सामने खड़े होकर उसका विश्लेषण स्वयं कर सकते हैं। सबसे पहले भैया किसी के साथ आईना के सामने खड़े होकर देखो कैसे बात करना है, कैसे क्या करना है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपकी आत्मविश्वास बढ़ेगी। यदि आपके पास प्रस्तुत करने के लिए लिखित सामग्री तो आप अपनी इच्छित पठनीति और अपनी अभिव्यक्ति को गुणवत्ता का आकलन करने के लिए किसी सहकर्मी की मदद ले सकते हैं। यानी नेटवर्किंग में आपका दोस्त, आपका पार्टनर ही आपकी मनोबल को बढ़ा सकता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। लास्ट क्या बोला है? अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, शरीर और दिमाग का दोनों ध्यान रखें। कार्यस्थल के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना आत्मविश्वास होने की कुंजी है भाई। शारीरिक भी मजबूत बनना है और मानसिक भी मजबूत रहना है। दोनों अगर स्वस्थ रहेगा तो मेरी आत्मविश्वास और भी मजबूत रहेगी। जब तक आप नियमित रूप से फिट और ऊर्जावान महसूस नहीं करते तब तक आत्मविश्वास महसूस करना मुश्किल। अरे शरीर में कार्य आत्मविश्वास सही है ना, आत्मविश्वास सही है ना, तो कैसे शरीर कमजोर है, यो खत्म हो गया, दिमागो खत्म हो गया, तब कहीं ना कहीं आपका आत्मविश्वास भी खत्म हो गया। स्वास्थ्य और फिटनेस बनाए रखने के लिए स्वस्थ आहार और व्यायाम दिनचर्या का पालन करने पर भी विचार कर सकते हैं। आप अत्यधिक स्क्रीन उपयोग से संबंधित तनाव को कम करने के लिए एक एहतियाती उपाय भी देखिए दोस्तों कर सकते हैं। अब कहीं ना कहीं तनाव को अपना कम कर सकते हैं, और तनाव से हम लोग कैसे बचे, तनाव से कैसे निकले, इस पे भी वीडियो बना चुके हैं। यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट के देखिएगा जितने भी प्लेलिस्ट है, शॉर्ट आंसर पे भी, हाँ शॉर्ट आंसर में भी और कहीं ना कहीं थ्योरी में भी हम यहाँ लिख दिए ना तनाव को कम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं यही पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लॉन्ग आंसर में और इसी की थ्योरी में मैंने आप लोग को बता दिया है कि तनाव से कैसे निकले। अब तो हमेशा तनाव में रह भी, हमेशा तनाव में रह भी है तो कहीं ना कहीं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म रहे, मजबूत रह भी नहीं रे, कोई टेंशन नहीं, बोलो क्या करना है, किसको उड़ाना है, किसको मारना है, किसको उठाना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग को आज सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं बार बार बताता हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एग्जाम के साथ साथ आपके निजी जीवन को भी जीने के लिए बताता है। चलिए देखते हैं। अब देखिए मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं कि आज लेक्चर 7 है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, और इसके पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुकी है। आपसे अनुरोध करेंगे कि आज की क्लास अटेंड करने से पहले पिछले सारे क्लास को आप लोग अटेंड कर लीजिए। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।